बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पिछले एक हफ़्ते से ख़बरें आ रही थी कि कोई बड़ा इस्तीफ़ा आने वाला है और वो इस्तीफ़ा आज चेयरमैन नैब के इस्तीफ़े की सूरत में इस कौम के सामने आया। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान जो कि मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि चेयरमैन नैब ने अपनी जो अलविदाई तकरीब की है उसके अंदर उन्होंने पीडीएम की हुकूमत और साथ ही साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी अच्छा खासा रगड़ा लगाया। और इस वीडियो में मैं आपके सामने ये भी रखूँगा कि चेयरमैन नैब को आखिर इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि पीडीएम की हुकूमत अब चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ किस तरह प्रोपेगेंडा कर रही है। सबसे पहले नाजरीन, चेयरमैन नैब के कुछ बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पहले जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के डीजीपी रह चुके हैं, उससे पहले वो पुलिस ऑफिसर थे 20वें ग्रेड के। नाजरीन, चेयरमैन नैब को 20 जुलाई 2022 को पीडीएम की हुकूमत की जानिब से इस ओहदे पर तैनात किया गया। इससे पहले वो जो डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो थे। जब चेयरमैन नैब को इस ओहदे पर फैज़ किया गया तो उस वक्त नून लीग की जानिब से जो पीडीएम की हुकूमत थी उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि एक फ़र्ज़ शनास आदमी हैं और आज़ादाना तौर पर काम करने के हक़ में हैं और एक इंतहाई अच्छे ऑफिसर हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि पीडीएम ने अपनी मर्ज़ी का बंदा जो है वो चेयरमैन नैब लगाया है। ये चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान जो हैं पीडीएम के उनका अपना जो है पार्टी कारकुन समझा जाता है। लेकिन चूँकि आज उन्होंने अपनी अलविदाई तकरीब की जिसके अंदर उन्होंने पीडीएम को भी अच्छा खासा रगड़ लगाया। इस पर सबसे पहले उन्होंने अपना अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं एक असूल परस्त आदमी हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी असूलों पर समझौता नहीं किया और ना ही मैंने कभी कोई कानून तोड़ा है और ना ही मैंने कभी कोई करप्शन की है। इस मौके पर मैं आपको एक और बात भी याद दिला दूं कि जब ये चेयरमैन नैब नहीं थे उस वक्त इनके ख़िलाफ़ नैब के अंदर एक रेफरेंस भी चला था जो कि बाद में ख़ारिज कर दिया गया क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कुछ ज़्यादा सबूत इकट्ठे नहीं हुए थे। ये एक अलहदा मामला है कि क्या उनके ख़िलाफ़ कोई करप्शन के सबूत मिले या नहीं मिले, लेकिन बहरहाल उनका कहना है कि मैंने कभी करप्शन नहीं की और मैं एक असूल परस्त आदमी हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि किसी के ख़िलाफ़ जो है कोई झूठा केस बनाया जाए या किसी के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस दायर हो तो उसको खारिज किया जाए। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। नाजरीन, जो उन्होंने आज खिताब किया उससे ये वाज़े लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई इदारा नहीं है जो आज़ादाना तौर पर काम कर सके, जो अपनी मर्ज़ी से या असूलों के मुताबिक या कानून पर अमल पैरा करते हुए अपना काम कर सके। क्योंकि उनकी बातों से यही लग रहा था कि उनके ऊपर दबाव था कि किसी के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस बनाया जाए या किसी के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस खारिज किया जाए। क्योंकि आज इमरान खान के ख़िलाफ़ नैब कोर्ट ने इमरान खान को भी जो है वो जो तहफ़ मिले थे दूसरे ममालिक से उनकी तफसीलात जमा कराने के लिए तलब कर लिया। इस तरह के मज़ीद भी जो केसेस हो सकते हैं कि उनको कहा गया हो कि किसी के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया जाए। क्योंकि उनका कहना ये था कि मैं किसी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं बनाता जिनके ख़िलाफ़ कोई सबूत ना हो, या किसी के कहने पर रेफरेंस मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बनाता, या किसी के ख़िलाफ़ इस वजह से रेफरेंस खारिज नहीं कर सकता कि वो किसी बड़ी शख्सियत का कोई रिश्तेदार है। मतलब कि उनका कहने का मतलब यही था कि मैं एक असूल परस्त आदमी हूँ और मैंने हमेशा असूलों पर रह के ही काम किया है। उनका मज़ीद ये कहना था कि हमारा आइन तमाम मसाइल का हल फराहम करता है। इस आइन पर अमल न करने की वजह से इस वक्त पाकिस्तान सियासी बहरान का शिकार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर सियासी हुकूमत, हर वज़ीर आज़म जो अवामी मैंडेट लेकर वज़ीर आज़म बनता है उसको हक़ हासिल है कि वो अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करे। नाज़रीन, यहाँ पर उनका इशारा यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तरफ था। जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को जिस तरह हटाया गया उनकी तरफ इशारा था। उन्होंने मज़ीद यहाँ पर एक बात की जो एक काबिल गौर बात है और समझने वाली। उन्होंने ये कहा कि किसी फ़र्द या किसी गिरोह को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी हुकूमत को अपने ज़ाती मफाद की खातिर ख़त्म करें। यहाँ पर नाजरीन उनका जो गिरोह से मतलब है वो पीडीएम की ये मौजूदा हुकूमत हो सकती है। क्योंकि जिस तरह इस मौजूदा हुकूमत ने सर तोड़ कोशिश की इमरान खान को वज़ीर आज़मशिप से हटाने के लिए। और यहाँ पर उन्होंने एक बात की कि किसी फ़र्द, यहाँ पर नाजरीन फ़र्द की जो उन्होंने फ़र्द की बात की उससे यही समझा जाता है कि उनका इशारा जनरल बाजवा की तरफ था जिन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके ओहदे से हटाया था। उनका कहने का मतलब ये था कि कोई भी गिरोह
چاہے کوئی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل کر کسی ایسی سیاسی جماعت کو یا کسی ایسی پارٹی کو جن کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو، جن کا وزیر اعظم عوام نے منتخب کیا ہو، ان کو ہٹانے کی قانون ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہم اس طرح قانون کے خلاف جو کام ہے کرتے رہے تو پھر پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ جس طرح پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ اگر کہا جائے تو پچھلے 75 سالوں سے پاکستان سیاسی بحران کا شکار ہے، اسی طرح پھر مزید بھی پاکستان جو ہے وہ سیاسی بحران کا شکار رہے گا۔ ناظرین، ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں چلا سکتا اور نہ ہی کسی کے خلاف ریفرنس محض اس بنیاد پر ڈال سکتا ہوں کہ وہ کسی بڑی شخصیت کا رشتہ دار ہے۔ ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں کسی کے خلاف آج تک میں نے نہ کوئی ریفرنس بنایا ہے اور نہ ہی کسی کے کہنے پر ریفرنس بناؤں۔ شاید یہی ان کے استعفے کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان پر دباؤ ہو کسی کے خلاف ریفرنس بنانے کا۔ ناظرین، ان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک پلاٹ خریدنے والے کو اندر کر دیں، جبکہ جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے وہ اس وقت آزاد پھر رہے ہیں۔ ان کا اشارہ کہیں اور نہیں بلکہ یہی جو پی ڈی ایم کی حکومت میں جتنے بھی بڑے نام شامل ہیں، جیسے شہباز شریف ہو گیا، آصف علی زرداری ہو گیا، ان کے خلاف ان کا اشارہ ہے کہ وہ اربوں روپے کی کرپشن کرنے کے باوجود بھی اس وقت آزاد پھر رہے ہیں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ ان کے خلاف کس طرح پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آفتاب سلطان جو کہ سابق چیئرمین ہیں ان کو اس وجہ سے ہٹایا گیا کہ کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کے جو دماد ہیں ان کے خلاف ایک ریفرنس بنایا تھا، اس وجہ سے جو ہے ان کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، میں نے ہمیشہ قانون پر عمل کیا ہے۔ یہ ناظرین پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے ان کے استعفے کو اس طرف جو ہے وہ ان کا رخ موڑنا چاہتی ہے کہ ان کو زبردستی اس جو سیٹ سے ہٹایا گیا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کسی کے دباؤ میں آ کے استعفیٰ نہیں دے رہا بلکہ اس وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہوں کہ میں اس کرسی پر بیٹھ کے آزادانہ طور پر کام نہیں کر سکتا۔ اس سے ناظرین ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو قانون کے مطابق اپنا کام آزادانہ طور پر کر سکے۔